नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट लैंड। आज हम बात करेंगे रिस्पेक्ट की। तो रिस्पेक्ट के बहुत सारे लेवल होते हैं। एक लेवल सबसे पहले हम जब पैदा होते हैं तो हमें रिश्ते मिलते हैं। तो रिश्ते हम जीवन में हमें रिश्ते पैदा होने से मिलते हैं, चाचा चाची, माता पिता। तो ये हम कैसे भी हों और हमारे रिश्तेदार कैसे भी हों तो भी हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी। और ये होता है एक लेवल जिसमें हम रिश्तों की रिस्पेक्ट करते हैं। तो दूसरा लेवल आ जाता है कि जो उम्र में बड़े हैं, जो हमारी आयु से बड़े हैं, हमारी आयु से जो भी बड़े हैं उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमारे भारत में ये हमारी संस्कृति है कि पहला है कि हमारे माँ बाप कैसा भी काम करते हो, वो हमारा लालन पालन करते हैं। वो कैसा भी काम करते हो, चाहे वो किसी मंदिर में पुजारी हो या कहीं पे कुछ और ही या कुछ और ही काम करते हो या किसी शराब के दुकान पे शराब बेचते हो, पर तो भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं। हम उनको पूछते भी हैं और इसी तरह हमारे तमाम रिश्तेदारों की हम इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। ये हमारा होता है लेवल 1 ऑफ रिस्पेक्ट। लेवल 2 में हमसे जो उम्र में बड़े हैं, चाहे वो कोई भी होता है, वो उसमें रिश्तेदार नहीं आते। रिश्तेदार तो रिश्तेदारी के कारण उनको इज्जत मिल रही है, और रिश्तेदार अगर एज में बड़े हैं तो भी उनकी रिस्पेक्ट होती है, और छोटे हैं तो भी हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं इन द शेप ऑफ लव, या उनको प्यार करते हैं। तो ये दूसरा आता है कि जो कहीं पे भी हैं, हम कहीं पे भी जाएं, पंजाब में जाएं, जहाँ अपने देश से बाहर जाएं, यूएसए में चले जाएं या कहीं पे भी चले जाएं, तो हमारी संस्कृति हमें बताती है कि हम रिस्पेक्ट करेंगे जो भी हमारे से उम्र से बड़े हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर कहीं बस में हम जा रहे हैं और एक उम्र में बड़ा आदमी आ जाता है जिसको सीट नहीं मिल रही है, तो हम उसको उठ के सीट देते हैं। ये छोटों का कर्तव्य है और ये एक इज्जत, रिस्पेक्ट दिखाने की एक हमारी संस्कृति है। तो ये आ गया दूसरा लेवल ऑफ रिस्पेक्ट। अब तीसरा लेवल होता है रिस्पेक्ट का। जब हम काम करने चले जाते हैं तो हमारा एक बॉस होता है, तो वो बॉस हमें, उसके बॉस की हम रिस्पेक्ट करते हैं। तो या कोई बड़ा हो तो उसकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी नौकरी में या काम में या बिजनेस में। तो इस तरह उसकी रिस्पेक्ट होती है, और समाज में भी उसकी रिस्पेक्ट उस हिसाब से होती है। जितनी बड़ी नौकरी उतनी बड़ी रिस्पेक्ट। तो जैसे हम देखते हैं कि आईएएस पहले पास करके आईएएस ऑफिसर जो होते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है, आर्मी ऑफिसर की रिस्पेक्ट होती है उसी हिसाब से। तो टीचर्स की रिस्पेक्ट होती है। तो ये हो गया कि हम जो काम करते हैं उसके हिसाब से हमारी रिस्पेक्ट। उसके बाद आता है कि सफलता, कि हम लोगों ने सफलता कितनी बड़ी ली है। ये अगला लेवल है रिस्पेक्ट का। चौथा लेवल कि किसी आदमी ने सफलता कितनी ली है, उस हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो किसी ने बहुत बड़ी सफलता ले ली, कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, और उसकी रिस्पेक्ट मिलती है उस हिसाब से। अब इसमें वो पढ़ने में भी कुछ नहीं है तो भी उसको रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा मिलती है। तो ये चौथा लेवल था रिस्पेक्ट का। तो इसमें चौथे लेवल में आदमी ने कितनी बड़ी सफलता ली, किसी पुरुष ने या किसी बहन ने, किसी स्त्री ने कितनी बड़ी सफलता ली, उसके हिसाब से उसकी रिस्पेक्ट होती है। तो उसके बाद एक लेवल आता है रिस्पेक्ट का, जिसे कहते हैं रिस्पेक्ट बाय करैक्टर, कि किसी भी आदमी का करैक्टर जो होता है उसकी, उस करैक्टर के कारण उसकी रिस्पेक्ट होती है। जैसे कुछ लोग ऐसे काम करते हैं कि उनका जो करैक्टर होता है उससे उनकी रिस्पेक्ट मिलती है। जैसे हम देखते हैं कि रजनीकांत जी, जैसे साउथ में रजनीकांत हैं तो उनकी रिस्पेक्ट उनके चित्र लोग घर घर में लगाते हैं, और कुछ लोग मंदिरों में भी लगाते हैं, उनकी पूजा करते हैं क्योंकि करैक्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग था। और करैक्टर भी दो चार तरह का होता है, एक नेशनल करैक्टर और एक पर्सनल करैक्टर। तो ये दोनों तरह का करैक्टर का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। ये जो लेवल बाय करैक्टर है ना, ये हाईएस्ट लेवल है, हाईएस्ट लेवल है रिस्पेक्ट का। इनकी रिस्पेक्ट सदियों तक चलती है। माँ बाप की रिस्पेक्ट तो बेटा ही करेगा,
और बड़ों की रिस्पेक्ट संस्कृति के हिसाब से होगी, कुछ लोग करेंगे नहीं करेंगे। बड़ों, अगर कोई बड़ा है उसने कुछ काम गलत कर दिया तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती है। उसके बाद कर्म करने की रिस्पेक्ट, किसी ने अच्छे काम कर दिए हैं उसके कारण लोगों की रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद सफलता के कारण कईयों ने काम कर लिए अच्छे, उसके कारण उनकी रिस्पेक्ट हो जाती है, लेकिन वो भी थोड़े दिन टिकती है जब तक सफलता है, फिर रिटायर हो जाते हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, बड़ी अच्छी नौकरी ले ली, बड़ा अच्छा काम कर लिया, IAS अफसर बन गए, लेकिन अंत में पता चला कि उनके खिलाफ़ कुछ केस हो गया और फिर जहाँ रिटायर हो गए तो उसके बाद वो सलूट नहीं मिलता। तो इस तरह जैसे जैसे हम ये लेवल ऑफ रिस्पेक्ट ऊपर जाते हैं, उस तरह से जितने लोग हैं जो रिस्पेक्ट करते हैं वो बढ़ते जाते हैं और रिस्पेक्ट की एज बढ़ती है। लेकिन लेवल जो आखिरी लेवल है, जो सबसे ऊंचा है, जिसमें आज किसी भी व्यक्ति को रिस्पेक्ट मिलती है, रिस्पेक्ट बाय करैक्टर, ये एक हाईएस्ट चीज़ है, इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं। और श्री कृष्ण महाराज ने ये कहा हुआ है भगवद गीता में कि अर्जुन, जन्म मेरे हाथ में, मृत्यु मेरे हाथ में, कर्म तेरे हाथ में, उसका फल देना मेरे हाथ में, और एक और चीज़ है अंत में, यश, ये मेरे हाथ में। तो यश की जो प्राप्ति है, यश की स्थायी प्राप्ति, ये उसी व्यक्ति को होती है जो रिस्पेक्ट बाय करैक्टर अर्न करता है। और रिस्पेक्ट बाय करैक्टर अर्न करने वाले दुनिया में चंद लोग होते हैं, कम लोग होते हैं, बहुत कम लोग इस लेवल पे खड़े हो पाते हैं, क्योंकि इसके ये लेवल और ये यश और ये चीज़ जो इसकी यश की प्राप्ति, ये एक दिन में या 1 साल या 2 साल में नहीं होती है, ये एक पूरी लाइफ। आपने जिस दिन आपने अपनी सेंसेस को प्राप्त कर लिया, पैदा होने के 4, 5, 8, 10 साल के बाद, और उसके बाद आपने लाइफ कैसे जी, ये डिसाइड करता है कि आपका करैक्टर टुवर्ड्स कंट्री, करैक्टर टुवर्ड्स फेलो ह्यूमन बींग्स, करैक्टर टुवर्ड्स आपका बिहेवियर टुवर्ड्स एनिमल्स, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स प्लांट्स, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ें, और आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द सेलेस्टियल बॉडीज़, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स द स्काई, टुवर्ड्स अर्थ, टुवर्ड्स दिस ओशन, टुवर्ड्स द रिवर्स, ये सारी चीज़ें, टुवर्ड्स फीमेल्स, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं और कि आपका करैक्टर, ये इट्स नॉट वन थिंग, ये और ये इंसिडेंटल चीज़ नहीं है, बाय चॉइस आपने अपने करैक्टर को खड़ा किया होगा। तो श्री कृष्ण भगवान ने जो गीता में लिखा है कि मैं उसको यश देता हूँ। तो ये बहुत एक फील्ड है, हमें अगर कहीं सजग रहने की ज़रूरत है तो ये चीज़ सजग रहने की ज़रूरत है कि अपना करैक्टर, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, वो कि हम अपने करैक्टर के प्रति सजग रहें। और करैक्टर सिर्फ इतना ही नहीं होता है, करैक्टर जैसे मैंने बताया कि पूरी इस ब्रह्मांड में जो भी हमें दिखता है उसके प्रति अपना जो बिहेवियर है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है करैक्टर। और वो करैक्टर हमारा कैसा है, उस करैक्टर में लगातार सुधार करना और हमारे अंदर और बाहर एक सोच चलना और मैच हो जाना, इसे करैक्टर कहते हैं। और ये करैक्टर हमें इस फिफ्थ फाइनल लेवल, इस लेवल पे लेके आता है रिस्पेक्ट के लेवल को, जहाँ हमें स्थायी रिस्पेक्ट प्राप्त होती है। और ये एक चीज़ है करने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।